रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने रातू अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के कामकाज और कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। डीसी को देखकर दलाल अंचल कार्यालय से फरार हो गए। डीसी ने कहा कि अंचल कार्यालय के आसपास पकड़े गए दलालों को जेल भेजा जाएगा। उधर डीसी का औचक निरीक्षण से पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। मौके पर रांची डीसी ने कर्मचारियों को लेकर कई सख्त निर्देश दिए। डीसी ने सीईओ को निर्देश दिया कि मंगलवार को अंचल कार्यालय में चलने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। डीसी ने सीईओ को निर्देश भी दिए कि हर मंगलवार लोगों की समस्याओं को भी सुना जाए। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी कड़ी सुरक्षा के बीच धनबाद पहुंची, जहां उन्होंने झरिया स्थित आरके अर्थ रिसोर्सेस माइंस का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस माइंस में आग के बीच कोयले का उत्पादन होता है, जिसका निरीक्षण करने मुख्य सचिव अलका तिवारी धनबाद पहुंची थी। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर एसबीआई ने विशेष पहल करते हुए कांवरियों की सुविधा के लिए चलंत एटीएम की शुरुआत की है। ये एटीएम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में भ्रमण करेगा जहां श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक रहती है। इस चलंत एटीएम का उद्घाटन देवघर के साधना भवन परिसर में एसबीआई के उप महाप्रबंधक एस सत्यनारायण राव की तरफ से किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार झा भी मौजूद रहे। चाय की दुकान पर अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। देवघर के झोसागढ़ी इलाके की घटना। युवक की हालत नाजुक, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। घायल युवक का नाम अभिजीत कुमार ठाकुर है। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां आपको बताते चले कि जिला खनन कार्यालय में 2 सदस्यीय ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। खनन विभाग के मुख्य दरवाजे को भी बंद कर दिया गया है। खनन से जुड़े कागजों को ईडी की टीम खंगाल रही है। निगरानी टीम को बड़ी कामयाबी। मत्स्य विभाग के 2 अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। मत्स्य विकास पदाधिकारी राजीव कुमार और जिला प्रसार पदाधिकारी अभय कुमार हुए गिरफ्तार। वहीं निगरानी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम। अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताते चले, राजधानी रांची को साफ रखने के लिए जिम्मेदारी रांची नगर निगम की है। ऐसे में अभी बरसात के दिनों में नालियां जाम हो गई हैं और नालियों का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा है, जिससे गंदगी काफी बढ़ जाती है। वहीं नगर निगम नालियों की सफाई कर रही है कि नहीं, इस पर सवाल पूछे जाने पर रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने बताया कि नालियों के जाम होने की समस्याएं सुनी जा रही हैं, जिसको लेकर सफाई करने वाली 2 मशीन खरीदे गए हैं। इन मशीनों के आने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द ही सभी नालियों की सफाई हो जाएगी। बलियापुर के आसनबनी में विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सभा के मुख्य वक्ता टुंडी विधायक और झारखंड सरकार के सचेतक मथुरा महतो ने कहा कि आसनबनी के रैयतों के साथ 12 जुलाई को दर्दनाक घटना घटी। इस संबंध में रैयतों द्वारा जिला प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। अगर 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो चेस सेल चासनाला के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना की चेतावनी भी दी गई। वहीं अनुपमा सिंह ने कहा कि सरकार को इस घटना की जानकारी है और इसमें शामिल सभी दोषियों में अधिकारियों को भी गिरफ्तार करना होगा। सिंधी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि ग्रामीण रैयतों को इंसाफ दिलाना हम चाहते हैं। आदित्यपुर नगर निगम साईनगर वार्ड 6 में जल जमाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य के नेतृत्व में गम्हरिया प्रखंड से अंचल कार्यालय में प्रदर्शन किया और जल जमाव की समस्या का समाधान करने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस संबंध में लिखित जानकारी प्रखंड मुख्यालय में दी थी, लेकिन आज तक इस समस्या को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। ग्रामीणों ने जल जमाव की समस्या का समाधान करने की मांग की। अंचल अधिकारी ने समस्या का जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव को शुक्रवार को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। इस मौके पर हाईकोर्ट परिसर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीशों, वरिष्ठ वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों ने भाग लिया। साथ ही न्यायाधीशों के साथ फोटो सेशन भी हुआ। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने 25 सितंबर 2024 को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने कई राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश का ट्रांसफर किया था। जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस तारलोक सिंह चौहान 23 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट के
17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। हजारीबाग समेत पूरे राज्य भर के सरकारी स्कूल के शिक्षक अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए स्कूल में दिखेंगे। या नहीं, बच्चों को भी इंग्लिश माहौल में ढालने की कोशिश की जाएगी। इसको लेकर हजारीबाग के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट में शिक्षकों को अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें, 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को अंग्रेजी को लेकर प्रशिक्षित करना है, ताकि जब बच्चों को अंग्रेजी की पढ़ाई शिक्षक कराए तो छात्र आसानी से समझ सके। प्रशिक्षण पाने वाले टीचर का भी मानना है कि झारखंड में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। प्रशिक्षण पाने से शिक्षकों की इंग्लिश बेहतर होगी, जिसका फायदा छात्रों को भी मिलेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, जिसको लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। खबर सरायकेला से है, जहां प्रजापति ब्रह्मा कुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र 20 जुलाई को रक्तदान शिविर लगाने जा रहा है। आपको बता दें, यह शिविर एमजीएम ब्लड बैंक की टीम के सहयोग से सुबह 9 बजे आदित्यपुर के एस टाइप कॉलोनी स्थित सेंटर में लगाई जाएगी। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए सुधा बहन की आधिकारिक लोगों से शिविर में आकर रक्तदान करने की अपील की गई है। मौके पर रिंकी बहन, अंजू सिन्हा, डॉक्टर राजीव चैटर्जी, बीके राजू कुमार, मिथिलेश भाई समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। देवघर के बाबा मंदिर में चली आ रही लगभग 150 साल की परंपरा के अनुसार बेलपत्र प्रदर्शनी व बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा प्राचीन है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि पर पहले दिन के पहले गुरुवार पर विभिन्न दलों के द्वारा आकर्षक बेलपत्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें सभी दलों ने बाबा व मां पार्वती पर बेलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की है। बताया जा रहा है कि काली मंदिर में जनरेल समाज, राधे श्याम बेलपत्र समाज के 1 और 2 दलों द्वारा आकर्षक एवं बाबा की त्रिनेत्र के समान अनोखे पहाड़ी बेलपत्र की प्रदर्शनी लगाई गई है। झारखंड राज्य बनाने के इतने वर्षों के बाद भी सारण विधानसभा क्षेत्र के पालूजोरी प्रखंड क्षेत्र के पत्थर घटिया पंचायत के 500 वाले कोलपाड़ा टोला के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों को भगवान भरोसे कच्ची सड़क पर आवागमन करने को मजबूर है। इस ज्वलंत समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कहा कि इस कच्ची सड़क पर बरसात का पानी से कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिस कारण आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं वर्षों से लगातार स्थानीय विधायक और उपायुक्त देवघर से इस ज्वलंत समस्या से निजात दिलाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस और कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में हम ग्रामीणों को आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देवघर के कांवरिया पथ पर आज एक ऐसे श्रद्धालु को देखा गया है जो एक वृक्ष को लेकर कांवरिया पथ पर होते हुए बाबा धाम जा रहे हैं। यह कांवरिया उड़ीसा के मनोज कुमार हैं, जो बोल बम नहीं बल्कि एक वृक्ष मां के नाम, एक वृक्ष बाबा के नाम का जाप करते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर की ओर जा रहे थे। दरअसल उड़ीसा के मनोज की यह पहल पर्यावरण एवं वृक्ष को बचाने को लेकर है। इनका कहना है छत्तीसगढ़, कश्मीर सभी जगह जंगल को काटे जा रहे हैं और बहुत धीमी गति से पेड़ को लगाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को बहुत खतरा है। बेरमो के चंद्रपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे गिरिडीह सांसद सीबी चौधरी ने झारखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में बिजली संकट है, भ्रष्टाचार चरम पर है और अब तो बीडीओ सीओ की सुरक्षा में तैनात जवानों पर भी गोली चल रही है। साथ ही सांसद ने चेतावनी दी, अगर हालात नहीं सुधरे तो जनता के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मिनी मुंबई के नाम से मशहूर झारखंड का लौ नगरी जमशेदपुर को देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण में 3रा स्थान मिला। नई दिल्ली के विज्ञान भवन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान दिया है। यह सम्मान स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के लिए दिया गया। हमारी सहयोगी ने आज जमशेदपुर में सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू सरदार से इस बाबत बात की है। जोरदार तालियां जमशेदपुर। रांची में 3 दिवसीय दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट आज विधिवत समापन हो गया है। समापन के मौके पर जोनल आईजी मनोज कौशिक, एसएसपी चंदन कुमार, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी समेत रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिला के पुलिस अधिकारी शामिल थे। इस मीट में पुलिस कर्मियों को केस अनुसंधान, डीएनए साक्ष्य संकलन और वैज्ञानिक अनुसंधान के तरीकों में प्रशिक्षण और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं आपको बता दें, साथ ही इस मीट में बीएनएस की
धाराओं, डीएनए के लिए साक्ष्यों के संकलन और संरक्षण और कंप्यूटर साक्षरता पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं दक्षिणी प्रक्षेत्र रांची के सभी जिलों से आरक्षी से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के 46 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। जिले में बढ़ते अपराधों और सड़क हादसों को लेकर बोकारो पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। शुक्रवार को बोकारो एसपी हरविंदर कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन कर सभी थाना प्रभारी और डीएसपी को सख्त निर्देश दिए कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में अपराध पर काबू पाए। बैठक के दौरान एसपी ने जोर देकर कहा कि जिले में हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं और चोरी की घटनाएं चिंता का विषय बनी है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं पर नियंत्रण हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हर स्तर पर सक्रियता जरूरी है। हालांकि एसपी ने यह ऐलान किया है कि जिन पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पिछले 1-1.5 महीने में बेहतर कार्य किया है उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। खबर हजारीबाग से है, जहां युवाओं के शारीरिक मानसिक विकास और नशा मुक्ति जीवन शैली प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के 6 शैक्षणिक संस्थानों में कुल 12 विशेष खेल किट का वितरण किया गया है। इसी कड़ी में आज सांसद मनीष जायसवाल खुद विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग पहुंचे और यहां विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा से मिलकर उन्हें 2 स्पोर्ट्स किट भेंट की है। इस मौके पर सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के कुल 6 शैक्षणिक संस्थान को खेल किट भेंट किए गए हैं, जिससे कि युवा विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जा सके और इससे वो खेल से रुचि ले और मैदान में जुड़े। झरिया मास्टर प्लान के तहत भूधसान या अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवार को सुरक्षित क्षेत्र में बसाने की प्रक्रिया में अब तेजी आएगी। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता और जेरेडा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और पुनर्वास में तेजी लाने के निर्देश दिए। झरिया मास्टर प्लान के तहत 81 अति भू धसान अग्नि प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जहां रहने वाले सभी परिवारों को सुरक्षित क्षेत्र में बसाया जाएगा। मुख्य सचिव ने पुनर्वास की नीति में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया। पुनर्वास किए जाने वाले परिवार को स्किल डेवलपमेंट के तहत रोजगार से भी जोड़ा जाएगा और स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि पहले से काफी बेहतर पुनर्वास किया जाएगा और इसकी समीक्षा भी की जाएगी। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के नवाडी गांव निवासी आनंद कुमार की हत्या मामले को लेकर लोगों ने धरना दिया। धरना में भाकपा माले नेता राजकुमार यादव और भाजपा और झामुमो नेताओं पर भी जमकर हमला उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र में कोई मारा जाए या गरीबों की जमीन छीनी जाए, इससे ना तो सांसद को मतलब है और ना ही विधायक को। राजकुमार यादव ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ चुके हैं और पूरी व्यवस्था यहां पक्ष में खड़ी है, अपराधियों के पक्ष में। उन्होंने मांग की कि आनंद हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा मिले। धरना में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और उन्होंने न्याय की मांग की। जिस तरह से आनंद की हत्या हुआ है, निर्मल हत्या, मशीन के माध्यम से या तो जैसे भी है उसमें जल का निकासी कर। जेपी आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में शहीद हुए 3 छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये तीनों छात्र राजीव रंजन, प्रणब मुखर्जी और मोहम्मद मोहसिन थे, जिन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर तत्कालीन सत्ता के खिलाफ छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया था और अपनी जान गंवा दी थी। साक्षी बसंत टॉकीज के पास आयोजित श्रद्धांजलि सभा में इन तीनों शहीद छात्रों को याद किया गया। छात्र नेता संजीव आचार्य ने कहा कि जेपी आंदोलन से जुड़े कई लोग आज बड़े बड़े नेता बन गए, लेकिन इन 3 शहीद छात्रों के नाम पर कोई प्रतिमा या फोटो नहीं लगाई गई। संजीव आचार्य ने कहा कि सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। शुक्रवार को समाहरणालय स्थित SGSY प्रशिक्षण भवन सभागार में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान एम्पावर्ड वुमेन पंचायत लीडर कैंपेन विषय पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत उपायुक्त रवि आनंद, अध्यक्ष राधा रानी सोरेन, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, जीप उपाध्यक्ष फूल कुमारी देवी और अन्य के द्वारा किया गया। इससे पहले कार्यक्रम में पौधा देकर सभी का स्वागत किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान विषय को लेकर 21 जुलाई से जामताड़ा जिले के सभी निर्वाचित महिला मुखिया और वार्ड सदस्यों का प्रमंडलीय प्रशिक्षण संस्थान जसीडीह देवघर में 3 दिवसीय मॉड्यूल बेस्ड प्रशिक्षण दिया जाना है। उसी के मद्देनजर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश करते हुए गरीब को अपनी मदद से ठेला गाड़ी दी। आपको बता दें कि बीते दिनों असामाजिक तत्वों ने कोयरीबांध निवासी महेंद्र केसरी नामक व्यक्ति की ठेला गाड़ी चोरी कर ली, जिसके बाद उसके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। महेंद्र केसरी ने चोरी होने की सूचना झरिया विधायक
रागिनी सिंह को दी और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद विधायक रागिनी सिंह ने उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। विधायक ने अपने वादे के अनुसार महेंद्र केसरी को निजी मद से उन्हें कतरास मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में नए ठेले गाड़ी की सौगात दी। देखिए, एक तो पहले बहुत दुख की बात है कि झरिया में ऐसे लोगों का चोरी होता है जो 2 पैसा बटोर कर अपना जीवन का शुरुआत करते हैं। और ऐसे हमारे महेंद्र केसरी जी हैं जो देख रहे हैं किस तरह से बुजुर्ग हैं और अपना परिवार को पालन पोषण करते हैं और ठेला पे कुछ अपना सब्जी फल फ्रूट बेचकर अपने परिवारों को पालन पोषण। ऐसी स्थिति में हमको सूचना दिए कि इनको रात में किसी मतलब असामाजिक तत्व के लोग इनका ठेला चोरी कर लिए थे और जिसके कारण से 1 महीना से ये परेशान है। इनके घर में खाने की बहुत दिक्कत हो रही चुकी और रोजी रोटी ही बंद हो गया था। निश्चित तौर से खाना पानी में दाना पे ही लोग तरस रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में 1-2 बार हमें सूचना दिए। मुझे लगा कि शायद एक छोटा सा सहयोग से इनका घर परिवार चले, तो आज ठेला मेरे तरफ से सहयोग के नाते कहा जाए और एक परिवार के नाते कहा जाए, मैं इनके लिए एक छोटा सा सहयोग। देखिए, एक तो